जहाँ जहाँ भी सत्संग होते हैं वो धरती अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, और वो धरती का भी कुछ होता है हिसाब किताब। जहाँ पे सत्संग आज हमको दिखाई दे रहा है, युगों युगों से लोगों ने सत्संग, पूजा पाठ, तपस्या, ध्यान, समाधि पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ कर की है। आपके अपने घर में जो आपने अपना घर बनाया, उसमें जो भी आपने कोना कोई स्थान पूजा के लिए रख लिया अगर, और वहाँ बैठ के आपने पूजा भी की होगी, फिर वो घर किसी और ने ले लिया, फिर वो कहीं टूट गया, फिर दूसरा बन गया, मगर उस धरती पे वो वाइब्रेशंस तो रह जाते। कितनी बार ये बात सुनी है आप सब लोगों ने कि शंकर भगवान ने बिल्कुल खाली बंजर ज़मीन थी, पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए निकले थे, तो एक जगह पे देखा वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा घास कुछ नहीं थी, ऐसे ही भूमि थी। तो शंकर भगवान ने उस भूमि को प्रणाम किया, तो पार्वती जी हैरान हो गई, बोली यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आपने किसको प्रणाम किया? और ये धरती तो अभी कोई हरी भरी भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, आपने आखिरकार इस बंजर भूमि को प्रणाम किया तो क्यों? तो शंकर भगवान ने कहा कि कितने हज़ार साल पहले इस जगह पे सत्संग होता था, इसलिए ये धरती पवित्र है, तो मैंने प्रणाम किया। तो सत्संग की महिमा शास्त्रों में इतनी अधिक बताई गई है कि कैसे किस किस ने कब कब तपस्या की है, और आज हम लोग कहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो धरती को साधारण नहीं समझना चाहिए। बाहर की धरती, ऐसे ही आपकी शरीर रूपी धरती, इस शरीर से आपने जब जब शरीर धारण किया, 5 तत्वों की देह जब जब धारण की, तब तक कुछ ना कुछ आपने भक्ति पूजा थोड़ी थोड़ी भी की, फिर वो बढ़ती भी चली गई, और तब आज आपको सत्संग अंदर में पूरी तरह से समझ में आ रहा, तभी आप सत्संग के गुणगान गाते हो। और भगवान को पता होता है किसको कब किस बहाने ज्ञान सुनना है, किसको कब किस बहाने से सत्संग मिलना है, तो भगवान आपको पहुंचा देते हैं। फिर जो जो अपने को ईश्वर के कार्य के लायक बनाते जाता है, तो भगवान उसके द्वारा कार्य कराते रहते हैं। ईश्वर किसी के रूप में आके तो कार्य करेंगे, हवाओं में तो ऐसे कार्य नहीं हो पाएगा निराकार से। तो जो अपने अंदर भगवान को प्रकट करता है भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, आत्मिक निश्चय करता है, उसके अंदर भगवान प्रकट होके स्वयं कार्य करते हैं। तो अगर आपके द्वारा कार्य होता हुआ दिखता है लोगों को, तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि परमात्मा ने मुझे चुना अपने कार्य के लिए, तो परमात्मा की कृपा है। गुरु ने इस योग्य बनाया, तो गुरु की कृपा है। मैं करने वाला मैं हूँ ही नहीं, मेरे द्वारा भगवान कराने वाले हैं। वो चाहते हैं तो कार्य होता है, अगर वो नहीं चाहते तो कार्य नहीं होता। ये विचार करके आप अपने को निरअहंकारी बना के चलो, कर्तापने से अपने को रहित करके चलो, तब आप देखोगे आपका 24 घंटे समाधि, 24 घंटे ध्यान लगा हुआ है, आपका योग लगा हुआ है। अपने को किसी भी कर्म का कर्ता हमें मानना नहीं है। जो भी हमसे कार्य होते हैं, ईश्वर तुम्हारी मर्जी है। कर्म करते समय ये ज़रूर देख लेना कि वो मैं देह बन के जीव बन के करता हूँ, या मैं सहज हो जाता हूँ और सहजता में भगवान मेरे से कार्य कराते हैं। मैं कुछ बन के बैठा हूँ क्या? कोई नाम, कोई रूप, कोई संबंध, अपनी परमात्मा से अलग कोई हस्ती, कुछ क्या मैं बना के बैठा हूँ? अगर मैं वो बना के बैठा हूँ तो मुझे उसको मिटाना। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अगर वास्तव में हम महानता चाहते हैं, वास्तव में हम ऊंचा उठना चाहते हैं, तो अपने को मिटाना पड़ेगा। बीज छोटा सा है, अगर वो महानता चाहता है
अब बीज को तो कोई प्रणाम नहीं करता, और बीज इतना बड़ा भी नहीं बन पाता। लेकिन जब वो धरती में जाके मिट जाता है, तब अंकुरित होके धरती से बाहर प्रकट होता है और कितना बड़ा हो जाता है। फिर उतने बड़े पेड़ की तो पूजा भी हो जाती है, उतने बड़े पेड़ का तो मान सम्मान हो जाता है, उतने बड़े पेड़ से पता नहीं कितने कार्य हो जाते हैं। छाया मिल जाती है सबको, पशुओं को चारा मिल जाता है, उसकी पत्तियां खा के गाय भैंस बकरी वो सब पल जाते हैं। उसके फूलों से, अगर फूल हैं उसमें, तो उसके फूलों से मधुमक्खियों को, तितलियों को, भौरों को, उनको सबको रस मिलता रहता है, और फूलों से सबको सुगंध मिलती रहती है। उनके फलों से भी बंदर हैं, चिड़िया हैं, तोता है, पक्षी हैं, उनके फलों को खाते रहते हैं, उनका भोजन है। मनुष्य भी खाता है, वो भी खाते हैं। और टोटल पूरे पेड़ से, पत्ते पत्ते से मनुष्यों के लिए तो ऑक्सीजन निकलती रहती है, जिससे वो सांस लेते हैं। सांस ना ले तो एक पल भी ना रह पाए, दम घुट जाए, प्राण चले जाए। तो बीज के रूप में तो उससे इतने सारे कार्य नहीं हो सकते थे ना, लेकिन वृक्ष के रूप में इतने सारे कार्य उससे हो जाते। तो बीज अगर चाहे कि मैं इतना बड़ा, इतना महान बन जाऊं, मेरे से इतना सारे कार्य हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मिटना पड़ेगा ना। तो हम भी छोटा सा बीज, छोटे से जीव हैं, और अगर हम चाहते हैं भगवान का कार्य हमसे, हमारे द्वारा हो जाए, क्योंकि ये सब भगवान ही करते हैं, तो उसके लिए अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। कभी कहा मिटा दे अपनी हस्ती, बना के बैठोगे तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप प्रिटेंड करोगे, आप दिखावा करोगे, आप जो हो ऐसे दिखा दोगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, मगर वास्तव में तुम्हारे से कुछ नहीं हो रहा है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं जाएगा। अगर तुम कुछ बन के कार्य करोगे तो तुम्हें आत्मसंतोष भी नहीं मिलेगा, और उसमें तुम अपने स्वयं को ही भ्रम में रखे हो, धोखे में रखे हो, तुम्हारा योग भी नहीं लगेगा, और जन्म मरण का चक्कर भी नहीं छूटेगा। कर्तापना अगर है तो जन्म मरण का चक्कर है। तो उसके लिए हमें आगे से आगे हमेशा भगवान को, आगे से आगे हमेशा गुरु को रखना है, और हमेशा भगवान की कृपा समय समय, ईश्वर तुम्हारी कृपा को मैंने पाया, गुरु तुम्हारी कृपा को मैंने पाया, और फिर कार्य में हम सहयोग करने वाले बनते हैं, तो हमारा जीवन फिर सफल होता है। तो हमें बिना आत्मज्ञान के मन का ममत्व मिट नहीं सकता है, बिना आत्मज्ञान के। तो ये आत्मज्ञान जो हमको मिल रहा है, ये अपने मन की ममता को मिटाने में और अपने स्वयं को मिटाने से हमको मिल रहा है। कि बिना आत्मज्ञान के ममत्व ना मिटे मन का। दुनिया के कितने भी तुम भोग लो, कितने भी कर्म, कितने भी साधन कर लो, लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं है। तो ये ज्ञान हमारे लिए अति से अति आवश्यक है। दूसरे कितने भी कोई साधन करें, पर जैसा करेगा वैसे ठगता जाएगा। तुम और कोई दूसरे कितने भी साधन कर लो, लेकिन तुम जैसा करोगे उस हिसाब से तुम बल्कि माया की ठगी में, मन की ठगाई में आते चले जाओगे। तुम्हारा मन तुमको ठगता रहेगा, तुम्हारी माया तुमको ठगती रहेगी। बिना ज्ञान के आप कुछ भी करो। सारा संसार बिना ज्ञान के बहुत सत्कर्म करता है, बहुत कर्म कांड करता है, बहुत लोकारीत निभाता है, बहुत मर्यादा करता है बिना ज्ञान के। तो क्या उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? उसको जन्म मरण के चक्कर से क्या छुटकारा मिल जाता है? वो तो बार बार और आता है दुनिया में, एक देवे 10 पावे। 10 गुना पाने के लिए आएगा, तो चाहे 10 गुना दुख पाने आए, चाहे 10 गुना सुख पाने आए। बदकर्म करेगा तो दुख पाने आएगा, सत्कर्म करेगा तो सुख पाने आएगा।
लेकिन आवागमन का चक्कर नहीं छूटता। आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए ब्रह्म ज्ञान ज़रूरी है, आत्मज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है। तुम्हें जो ये दिव्य दृष्टि मिली है वो किसी को भी गुरु गोसाई से नहीं मिलनी है। जो ज्ञान में, सत्संग में आने के बाद हम सब लोगों को एक दिव्य दृष्टि मिल गई, मतलब कि हमको सच्चाई समझ में आ गई। जैसे इतना तेज प्रकाश हमारे सामने प्रकट हो गया जिसमें हर चीज़ बड़ी स्पष्ट हमको दिख रही है, बहुत सही सही हम देख पा रहे, वरना तो देख भी ना पाते, समझ भी नहीं पाते। तो ये ज्ञान जो मिला है और ये भगवान देखने की, सच्चाई को देखने की दृष्टि जो मिली है, ये संसार में और गुरु गोसाइयों से नहीं मिल पाती है। वो लोग ज्ञान दे पाते हैं, मंत्र दे पाते हैं, आपको शायद संस्कारी, सदाचारी, मर्यादित बना पाते हैं, लेकिन कण कण में, पत्ते पत्ते में परमात्मा देख के परमात्मा से मिलके एक हो जाएं, ये आपको दृष्टि नहीं दे पाते। और हर एक कोई पहले उतना लायक भी नहीं बनता जो कि उनके द्वारा अगर इस प्रकार का ज्ञान दिया भी जा रहा है तो उसको समझ जाए। उसका रिसीविंग माइंड भी नहीं बन पाता, वो अधूरे ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाता है, सुखों तक सीमित रह जाता है, उसके आगे वो बढ़ना भी नहीं चाहता, इसलिए वो वहीं का वहीं रह जाता है। मगर यहाँ पे अगर आप सुखों में भी अटकोगे तो गुरु आपको आगे बढ़ाएगा, एक डंडा लगा के भी आगे बढ़ाएगा। चलो, कहाँ अटक गए तुम, कौन से माया के आकर्षण में अटके? कामिनी, कंचन, कीर्ति सब रुकावट के कारण, हमें हमारे श्रेय साधन से गिराने के कारण विघ्न बाधा डालते हैं, हमको अटका देते हैं। किसी में भी हम अटकने चलेंगे, गुरु की तीखी निगाह है, वो हमको इच्छा रहित बनाना चाहता है कि हमारे अंदर काम है कि क्रोध है कि लोभ है, मोह है, अहंकार है, क्या है, और उसी के कारण से हम इतना सब ये सारा जितना भी जगत का कार्य व्यवहार कर रहे हैं। जो भी कुछ आप करते हो, कुछ सांसारिक फल पाने की, सुख पाने की, सुविधा पाने की लालसा से करते रहते हो। अपने अंदर की इंटेंशन हमें खुद देखनी है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तुम्हारा मन ही तो दर्पण है, वो तुमको बताता है। आप जग से छिपा लो, मगर गहराई में जांच के देखो, कहीं मेरे अंदर सूक्ष्म में छिपी हुई वो इच्छा तो नहीं थी? ज़रूर इच्छा थी, तभी कार्य हुआ। कोई बोलता है कि फलाने ने ना हमको ज़बरदस्ती माया में घसीट लिया, फलाने ने जोरी ज़बरदस्ती की, उसने बहुत ज़िद की, इसलिए मैं माया में चला गया। कहीं ना कहीं 1% सूक्ष्म में तुम्हारी भी चाह ज़रूर होती है, तभी तुम माया में खिंच के चले जाते हो। अगर तुम्हारी 1% भी चाह ना हो तो आप स्ट्रिक होके आप इनकार कर सकते हो। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। हमें अपने अंदर के लोभ लालच को, अपने अंदर की सुख बुद्धि को जांचना है और उस सुख बुद्धि को हमें ख़त्म करना है। हर एक को अपना जीवन तपस्या वाला जीवन बनाना चाहिए, तपस्वी का जीवन। जो तपस्या करने चलते हैं वो जानबूझ के सुखों को त्याग कर देते हैं। वो घर के सुख, माया के सुख सब त्याग के गुफाओं में, कंदराओं में, जंगल में, गुरु के आश्रम में कहीं ना कहीं चले जाते हैं जहाँ पे वो तपस्या करते हैं। गुरु ने कहीं भेजा नहीं हम लोगों को, सबको अपने अपने घर में रखा है। मगर तप रहित अगर बन के रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तपस्या में तो वहाँ भी रहना है। एक बार अपने मन को जीतो, इनकार कर सको, हमें कुछ नहीं चाहिए माया से। आप फिर देखो कि सुख सुविधाएं तो ब्रह्मज्ञानी के पीछे पीछे आती हैं, मगर वो अपने अंदर का दृष्टा है, अपने अंदर का साक्षी है,
कि वो उसकी लालसा नहीं करता, वो उसको चाहता नहीं है कि मुझे मिले, लेकिन भगवान देना चाहते हैं तो देते हैं। अपने अंदर की लालसा को, अपने अंदर की सूक्ष्म चाहना को हमें जांचना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। अगर वो हमने जांच ली, पहचान ली और उसको हम समाप्त करने में सफल हो गए तो फिर आप मुक्त हो जाओ। वरना कहा जाता है यदि रह गई कुछ वासनाएं उनके लिए फिर आना ही होगा, फिर हमको दुनिया में आना ही पड़ेगा। अगर थोड़ी भी इच्छा वासना हमारे अंदर रह जाएगी तो उसके लिए हमको दुनिया में फिर वापस आना पड़ेगा। तो गुरु ने यहाँ पे जो तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है वो संसार में किसी को भी किसी गुरु गोसाई से नहीं मिलनी है। भगवान के सिवा हर एक अपनी हालत में दुखी है। जगत में जिसको भगवान नहीं मिले तो वो दुखी ही दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, किसी न किसी वजह से संसार में सब दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान के नाम का आधार है केवल वही सुखी होता है। इच्छा किसी की भी पूरी नहीं हुई तो माना क्रोध चालू हो गया, उसमें कोई समझ ही बाकी नहीं रहती है। आपकी एक इच्छा पूरी ना हो, भले बहुत सूक्ष्म इच्छा है या बड़ी छोटी सी इच्छा है, आप बोलेंगे तो बड़ी साधारण सी इच्छा है, मगर इच्छा तो इच्छा ही है ना। सांप तो सांप ही है, साइज़ में छोटा है चाहे बड़ा है। जहर है उसमें, काटेगा तो आपको जहर तो बराबर चढ़ेगा, मौत तो बराबर आएगी। आप बोलो नहीं छोटे से सांप ने काट लिया था तो मैं क्यों मर रहा हूँ? जहर तो है ना उसमें। छोटे सांप का डंक भी उतना ही जहर तुम्हारे अंदर डाल देगा जितना किसी बड़े सांप का जहर डालेगा। तो इच्छा छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको जन्म मरण के चक्कर में लाने का काम करेगी, मारने का काम करेगी। मरोगे तभी तो दूसरे जन्म में जाओगे, अमर तो बन नहीं सकते इच्छा रख के। तो हमें अपनी इच्छाओं को जांचना है, और इच्छा किसी की भी पूरी नहीं होती तो माना क्रोध चालू हो गया। आपकी इच्छा, बच्चे ने कहना नहीं माना, मेरी मर्ज़ी नहीं चली, ये काम ऐसे क्यों कर दिया। कितनी छोटी छोटी बातें हैं। घर में आप कितना चिल्लाते रहते हो, ये सामान यहाँ किसने रख दिया, ये गीली तौलिया किसने बिस्तर पे फेंकी, ये सामान समेट के नहीं रखा, ये ग्लास यहाँ क्यों पड़ा है, ये चाय का कप इधर क्यों है। छोटी छोटी बातें होती हैं। ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, उसमें कितना क्रोध कर लेते हो। तो है तो इच्छा ना कि तुम्हें सब व्यवस्थित मिले, तुम्हारे हिसाब से सब लोग करें। तुम्हारे हिसाब से लोग नहीं करेंगे। जो घर में रहने वाले लोग हैं, अपने को अकेला क्यों नहीं समझते? आया हूँ जग में मैं ही एक अकेला, तो घर में भी रह रहा हूँ तो मैं ही अकेला हूँ। मेरे सिवाय रहने वाले जितने भी हैं उन पे मेरा कोई वश नहीं, कोई अधिकार नहीं। वो कर दें तो उनका उपकार मान लो मन ही मन में, नहीं करें, नहीं तुम्हारा कहना माने तो कोई जोर नहीं है। जितना जितना जो हेल्प करते जाता है उतना उसका शुक्राना मानते चले जाओ। अगर बिल्कुल अकेले तुम घर में रहते तो तुम्हें सारे ही काम करने पड़ते हैं। फिर आप बोलोगे तुम मैं काम कर लेता, लेकिन काम बिगाड़ता तो नहीं, बिखेरता तो नहीं। लेकिन कभी तुमसे भी दूध गिर जाता है, कभी तुमसे भी ग्लास कांच का टूट जाता है। फिर कभी प्रकृति की तरफ से आंधी तूफान आता है, तुम्हारे अंदर घर में धूल मिट्टी हो जाती है। उम्र तुम्हारी बड़ी होती है, तुमको नौकरों की हेल्प लेनी पड़ती है, अपने शरीर से सारे काम नहीं कर सकते तो उनसे भी गलतियाँ होती हैं। फिर उनके ऊपर कहाँ तक क्रोध करके उनको बदलते रहोगे? जो आएंगे वो सब ऐसे ही आएंगे, उसी मेंटलिटी, उसी तरह से तुमको परेशान करने वाले। और अगर परेशान करने वाले हैं, चाहे घर के लोग, चाहे नौकर चाकर या कोई भी, तो सोचो मेरी तपस्या हो रही है, मुझे अपने मन का संयम रखना है। मैंने जानबूझ के उल्टा नौकर रख लिया। भगवान ने मेरे सामने मेरी मर्ज़ी के विपरीत कार्य करने वाले मुझे चारों तरफ दे दिए, ताकि उसमें भी मैं स्थिर अपने आप को रख सकूं।
जब सब कुछ ठीक रहता है तब तो तुम स्थिर रहते हो, लेकिन जब ठीक नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तब तो मन को शांत करके दिखाओगे। अनुकूलता में तो अज्ञानी भी खुश रहता है, लेकिन प्रतिकूलता में ज्ञानवान स्थिर रहता है, शांत रहता है। तो दोनों तरह की स्थिति भगवान तो लाएगा ना तुम्हारे सामने। मान भी लाएगा तो अपमान भी लाएगा। आप मान में जितना खुश होते हो, अपमान में भी उतना खुश होकर दिखा सको, अपमान में भी उतना स्थिर रह के दिखा सको। जो मान सम्मान में अंदर से प्रसन्न हो रहा है, वो पक्की बात है कि अपमान में दुखी होएगा। लेकिन मान और अपमान दोनों जिसके लिए समान हो, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। वही सच्चा इंसान है और वो इस धरती का भगवान है। गुरु हमको धरती का भगवान बनाने में लगा हुआ है और हम पता नहीं किन किन बातों में उलझे हुए हैं। तो इच्छा किसी की भी पूरी नहीं हुई तो माना क्रोध चालू हो गया, उसमें कोई समझ बाकी नहीं रहती है। जब आप क्रोध के अधीन हो जाते हो तो आपकी समझ बुद्धि खत्म हो जाती है। आपको क्रोध में आगा पीछा कुछ सूझता ही नहीं है। क्रोध में आप अपना जैसे कि विवेक खो बैठते हो। क्या कहना चाहिए, किससे कहना चाहिए, ये सब भूल जाते हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भूल जाते हो। क्रोध के वशीभूत होके मनुष्य इतने बड़े बड़े अपराध कर लेता है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनका दंड उसको कानून से मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं, पाप होते हैं, जिनका दंड कानून नहीं देता, भगवान देता, लेकिन देता ज़रूर। तो इसके लिए हमको अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इच्छा ही नहीं रखोगे तो क्रोध नहीं आएगा। अगर हम क्रोधीनाथ बन के बैठे हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं। तुमने पहले ही सबक पक्का नहीं किया, इच्छा मात्र में विद्या। इच्छा कोई ख़त्म नहीं किया तो तुम कुछ भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले काम को रखा गया। काम का एक ही स्वरूप नहीं होता है, लेकिन काम का बहुत विस्तृत स्वरूप होता है। उसमें सभी प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं भी आ जाती हैं। आप लोग काम को केवल समझोगे कि स्त्री पुरुष का संयोग, वो ही काम होता है, काम वासना। सेक्स को समझोगे कि काम मतलब वही चीज़ है, उसका मुख्य नाम, मुख्य काम, लेकिन उसमें जुड़े हुए हैं सभी प्रकार के कामनाएं, सभी प्रकार की इच्छाएं। एक ही इच्छा नहीं जोड़ी हुई है कि मुझे स्त्री मिले या मुझे पुरुष मिले, लेकिन मुझे संसार में कुछ भी पदार्थ मिले, वो काम के अंतर्गत ही आता है। कुछ ना कुछ कामना है तुम्हारी, कुछ कमी महसूस करते हो तो तुमको कामनाएं अंदर में उठती हैं किसी भी प्रकार की, और वो पूरी नहीं होती हैं तो तुम्हें क्रोध आता है, और क्रोध में तुम अपना आप विवेक खो बैठते हो। तुम्हारी बुद्धि खत्म, ज्ञान खत्म, फिर ना करने योग्य भी आप कार्य कर बैठते हो। उसका दंड आपको इस जन्म में जीवित अवस्था में भी और शरीर छोड़ने के बाद ही भुगतना ही पड़ेगा, मिलता ही रहता है उसका दंड। तो जब आपके अंदर क्रोध आएगा तो उसमें फिर उसको कोई समझ बाकी नहीं रहती। समदृष्टि के सिवाय कोई भी तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। आप समदृष्टि रखो, सबके ऊपर समान दृष्टि रखो कि सब मेरा अपना आप है, उस रूप में मैं ही हूँ। आप दूसरा समझ के क्रोध करते हो, दूसरा समझ के गलती देखते हो, दूसरा समझ के आप उसकी गलती उजागर करते हो, उसको दंड देते हो, लेकिन आप बोलो हर जगह मैं ही हूँ। दंड देने का अधिकार हमको नहीं है, दंड देने का अधिकार भगवान को या कानून को है। हमें उसको सुधारने का आप कार्य उठा सकते हो बीड़ा, और अगर उसका रिसीविंग माइंड है, वो सुधरना चाहता होगा तुम्हारे द्वारा, तो तुम्हारे द्वारा सुधर जाएगा, नहीं तो जिसके द्वारा सुधरना चाहेगा उसके द्वारा सुधरेगा। हमें किसी को भी बहुत सुधारने की आवश्यकता नहीं है। कह देना एक बात है,
समझा देना एक बार, प्रेम से कह दो, प्रेम से समझा दो। ना माने तो कोई जोर नहीं, कोई भी हो, नहीं तुम्हारा कहना मानेगा तो उस पर जोर नहीं। तो इसके लिए हमको समदृष्टि रखनी है, और समदृष्टि में भी भगवान वाली दृष्टि रखनी। सब में एक समान आत्मा है, सब में एक समान भगवान है। मैं सबको ईश्वर करके ही देखता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को कुछ भी करके नहीं देखता। नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान देख लिया, तुम क्यों नहीं किसी इंसान में देख पाते? आप नामदेव की तरह कुत्ते में भगवान देख के भले रोटी लेके और घी लेके पीछे नहीं जाओ, लेकिन भाव तो रखो कि भगवान इतने रूप में है, आपकी दृष्टि में भगवान हो। और अगर भगवान समझ में नहीं आता है, आपको कुत्ता कुत्ता ही दिखता है, जानवर जानवर ही दिखते हैं, मनुष्य अच्छे बुरे दिखते ही दिखते हैं। आप अपनी दृष्टि भगवान वाली अपनी वाली नहीं बना पा रहे हो, मान लो अभी इतना ज्ञान पक्का नहीं किया, तो उन नाना प्रकार की योनियों को देख के इतना तो सोचो कि इन्होंने कोई बुरे ही कर्म किए होंगे तभी ये ऐसे बने। कल को आज मैंने बुरे कर्म किए तो कल को मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो उनको देख के तुम तो अपने कर्मों से अपने बचाव करो ना। फिर हमें क्यों नहीं बचाव करना आता है? अगर आपको भगवान नहीं दिखता, अपना आप नहीं दिखता, तो ये सोच लो कि हर एक अपने कर्म का फल भोग रहा है, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। मैं उनको देख के सुधर जाऊँ। कोई कहीं आगे जा रहा था, फिसल गया, तो तुम सुधर जाते हो ना, संभल जाते हो कि चलते चलते हम भी उस मोड़ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि गिर रहे हैं, वहाँ पे लोग फिसल रहे हैं, तो मैं ना फिसल जाऊँ, मैं तो संभल के चलूँ। तो दुनिया में तुमको दुखी लोग दिख रहे हैं, बजाय उनका मजाक बनाने के, उनको और कष्ट देने की, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, पिछले जन्मों के दुख इसको मिल रहे हैं, कर्मों के फल। तो बजाय ये सोचने के आप सावधानी रखो ना कि न जाने कौन से कर्मों का फल इसको भोगना पड़ रहा है, और ज़रूर दुख जो है वो बदकर्मों का ही फल होता है। तो हम तो अपनी ओर से बदकर्म नहीं करें, हम तो अपनी ओर से अच्छा ही करें। शास्त्रों में जो लिखे गए हैं अच्छे कार्य बुरे कार्य, करने योग्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ना करने योग्य जो कर्म, वो शास्त्र पढ़े नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन सत्संग में तो गुरु बताता है। वरना पढ़ो शास्त्रों, क्यों नहीं पढ़ते? आपकी धार्मिक किताबें हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है। किसी को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मोबाइल में यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें देखने के टाइम है, टीवी में फालतू के सीरियल देखने के टाइम है, लोगों से बैठ के प्रपंच करने के, इधर की उधर की निंदा चुगली करने का टाइम है। लेकिन धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का टाइम है। तो इसलिए वो नहीं जान पाता है और कर्म बनाता रहता। सुजाग हो जाओ कि समय निकालो, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ तो समय निकालें हम। जब हम समय निकालेंगे तो निकलेगा, और फिर आपको समझ मिलेगी, देखो इसमें ये लिखा है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए जैसा लिखा है, और जैसा लिखा है कि नहीं करना चाहिए वो मुझे नहीं करना। जैसा गुरु बताता है मुझे वैसे ही करना, जैसा गुरु बताता है नहीं करो वैसा मुझे नहीं करना। तो आप बचते चले जाओगे। आप कर्मों से बचोगे तो आप दुखों से भी बचोगे। फ़ायदा तो तुम्हारा ही है, मानने में फ़ायदा तुम्हारा है, ना मानने में नुकसान तुम्हारा। गुरु का तो ना फ़ायदा ना नुकसान, लेकिन ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, जो हमको सच्ची बातें बताता रहता है। तो समदृष्टि के सिवाय कोई भी तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। फंसते समय पता ही नहीं चलता, पर फंसने के बाद परेशानी शुरू होगी। जब आप माया में फंस जाओगे तो आप देखोगे माया में फंसते समय आपको पता ही नहीं चला कि आप फंस गए। आप तो अपने को बड़ा सियाना, बड़ा होशियार समझ रहे थे, हमारे पास तो इतना ज्ञान है, इतनी समझ है,
हम क्यों फंसेंगे? हम तो माया में जाते हैं, खेल करते हैं। हम तो जल में कमल के फूल की तरह निर्लेप न्यारे होके रह सकते हैं। हमको समझ है, गुरु ने हमको इतना ज्ञान दे दिया। ये सोच के आप माया में चले जाते हो, माया वाले लोगों के बीच में आप रहते हो। लेकिन फिर आप क्या देखते हो कि अब आप फंस गए। फंसते समय नहीं पता चला मैं फंस रहा हूँ। मछली को जाल थोड़ी दिखाई दे रहा है। मछली को तो केवल वो दाना दिखाई दे रहा है जो उसको फंसाने के लिए फेंका गया। तो उसको तो पानी दिख रहा है और उसको अपना आहार दिख रहा है कि बस मैं तो पानी में ही रहती हूँ, मैं तो तैरती रहती हूँ, खाऊंगी और निकल जाऊंगी यहाँ से, तैर लूँगी। जाल तो उसको दिख नहीं रहा। तो फंसते समय उसको पता नहीं चलता ना कि ये जो दाने डाले जा रहे हैं, ये जो टुकड़े पड़ रहे हैं, मेरा आहार पड़ रहा है, ये कहीं मुझे फंसाने के लिए तो नहीं है। इतनी समझ उसको नहीं होती मछली को। जब फंस जाती है तब परेशानी शुरू, अरे अब तो तड़पने लगे। तो संसार में भी मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुखों के दाने जहाँ जहाँ दिखते रहते हैं जाता रहता है। उसको लगता है मैं तो समझदार हूँ, ज्ञान से तो मुझे तैरने की कला आ चुकी है, मैं थोड़ी फंसूंगा, मुझे तो सच्चाई पता है। लेकिन जब फंस जाते हो तब देखते हो अरे वाकई मैं तो जाल में फंस गया। ये कौन सा जी का जंजाल है, कौन सा जाल है, ये कैसा माया जाल है जिसमें मैं फंस गया। अब कैसे निकले? अब भगवान तुम छुड़ाओ। सारे कबूतर इकट्ठे फंस गए जाल में। संत सिखा के भी गया था उनको, बोलने वाले सब थे तोते, और वो कबूतर तोते सब वो गा रहे थे अच्छी अच्छी आवाज़ में अपना मधुर गीत। संत वहाँ से गुजरा, बोला देखो बहेलिया आएगा, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना भी डालेगा, लेकिन तुम फंसना नहीं। तो सिखा के गया, गा रहे हैं सब बैठ के, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। और फिर जो वहाँ पे पक्षी पकड़ने आता था उसने सोचा ये तो बड़े सियाने हो गए, ये तो ऐसा गा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो जाल बिछाना बेकार है। वो अपना जाल लेके आगे बढ़ गया कि कहीं और के पक्षियों को फंसाऊंगा। तो उसके दोस्त ने कहा क्या बात है, तुमने वहाँ पे इतने सारे पक्षी थे पेड़ पे, वहाँ जाल नहीं डाला? बोले वो सब बड़े सियाने हो गए, देखो कैसे गा रहे हैं, उन्हें पता है कि बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं है, वो लोग कह रहे हैं, तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। जिनको ना पता हो वही उन्हें फंसाए। तो उसके दोस्त ने कहा अरे डाल दो वहीं पर ही, देखो फिर भी फंसेंगे सब। उसने वही किया, जाल बिछा दिया, दाने बिखेरे, और दाने देख के सारे पेड़ों से उड़ के नीचे दाना चुगने आ गए। अब दाना तो चुगा मगर पंजे तो फंस गए ना जाल में, और बाहर नहीं निकल पा रहे थे पंजे, सब फंस गए। फंसे फंसे भी गा रहे हैं वही गाना, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फंसे पड़े हैं तो फंसना नहीं। तो ये हालत है दुनिया में, कह सब रहे हैं माया में फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, फंसे सब पड़े। वो तो गुरु हमको पहले से सावधान करता है, और गुरु हमारा सच्चा मित्र बन जाए। कबूतरों ने चूहे को अपना मित्र बनाया था, और उसने कहा मुसीबत में फंसो तो चलो मुझे याद कर लेना। और जब वो कबूतर सारे के सारे जाल में फंस गए तो देखा कि चूहा तो आया, याद किया, आ गया, तो उसने तो जाल काट दिया। तो कभी उसको आने में देर हो गई तो उसने युक्ति बताई, ऐसा करो सारे के सारे इकट्ठे जाल सहित उड़ जाओ, दूर चले जाओ, वहाँ पे बैठ के जाल काटूंगा तुम्हारा।
यहीं बैठे बैठे कटेगा तो जिसने बिछाया वो तो आ ही जाएगा ना पकड़ने के लिए। तो देखा कि उन्होंने मित्र को याद किया, मित्र ने सलाह दी। फंसे हुए तो सब थे, सब ने एक ही डायरेक्शन में एक साथ उड़ने के लिए प्रयास किया। तो सब अपने पंख फैला के उड़े, तो जाल सहित उड़ गए। अब वो तो देखता रह गया, अरे पक्षी भी गए तो मेरा जाल भी चला गया, अब तो मेरे पास जाल ही नहीं बचा। अब वो चल के पहुंच गए जहाँ पे उनका मित्र था, जहाँ कहा था उसको। वहाँ पहुँचे उस स्थान पे, वहाँ पे बैठ के उसने जाल काट दिया। तो साथी बना ले ओम को, भगवान को अपना मित्र बना लो। भगवान क्या कहते हैं गुरु के रूप में? जाल में तो फंसे हुए हो, जी का जंजाल, घरग्रस्त जंजाल, माया जाल, उसके सहित उड़ के आ जाओ सत्संग के स्थान पे। जब सत्संग के स्थान पे आ जाओगे तो यहाँ पे गुरु जाल काट दे। आपको कोई बंधन में नहीं ला सकता, आपको कोई फंसा नहीं सकता। हर एक के पास 100 झंझट है, झंझटों में घर में बैठते हो, दूर नहीं हो सकते। कोई घर में आके ज्ञान सुना दे, कोई घर में आके बता दे। गुरु कहता नहीं, वो झंझट दिमाग में लिए ही चाहे तुम चले आओ। शक्ति लगाओ ना सारी, 10 नाखूनों का जोर लगा के अपने मन को कैसे भी कड़ा पक्का करके आप निकल आओ। जैसे उन्होंने मेहनत की, सारे के सारे लोगों ने एक साथ तो निकल आए। तो तुम्हारे पास भी सारी शक्तियाँ जितनी भी हैं, तन की, मन की, धन की, बुद्धि की, 10 इंद्रियों की शक्तियाँ, सारी एक ही डायरेक्शन में जाएं। एक रथ के अगर 10 घोड़े हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो चल पड़ेगा ना रथ। कोई कहीं जाए कोई कहीं जाए तो नहीं जा सकता। तुम्हारा मन कहीं जाए, तुम्हारी बुद्धि कहीं जाए, तुम्हारी इंद्रियां कहीं जाएं, लेकिन सब जाएं तो भगवान की तरफ ही जाएं। कल भी गुरु जी की वाणी में आप लोगों ने सुना होगा, चल रही थी वाणी कि तुम्हारे आँखों का ब्रह्मचर्य है कि तुम्हें आँखों से भगवान देखना है, तुम्हारे कानों का ब्रह्मचर्य है कि तुम्हें ज्ञान सुनना है। सभी इंद्रियों को ब्रह्म के भाव में रहना है, सभी इंद्रियों के द्वारा तुमको ब्रह्म पक्का करना है। मतलब सारी इंद्रियों की शक्ति एक भगवान की तरफ ही जाए ना, उनको प्राप्त करने के लिए। तो फिर हम इस माया के सहित उड़ जाते हैं, चले आते हैं सत्संग में, और गुरु हमको माया जाल से छुड़ा देता है। तो फंसते समय तो पता नहीं चलता, पर फंसने के बाद परेशानी शुरू होगी, और सिवाय गुरु के कोई भी इस माया से छुड़ा नहीं सकता। तुम अपने को भाग्यशाली समझो कि तुमको सच्चा गुरु मिला, अपने को तुम भाग्यशाली जानो। कोई मर जाए उसे भुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जीते जी ममता निकल जाए ये बड़ी बात है। आपके घर से कोई चला गया दुनिया से, आप कैसे ना कैसे रो के, परेशान होके, अपने को समझ दे के, सबकी समझ लेके आखिरकार उसको भुला ही देते हो। मतलब कि भूलना इस प्रकार से होता है कि अब उसके दुख में आप बहुत दुखी नहीं होते हो, आप भगवान की मर्ज़ी में स्वीकार करके शांत हो जाते हो, परेशान नहीं रहते थे। लेकिन जीते जी मोह ममता से हटना, उसमें तो आप रोज़ परेशान हो, वो बड़ी बात होती है। तो यही बताया कि कोई अगर मर जाए उसे भुलाना बड़ी बात नहीं है, पर जीते जी तुम्हारी ममता निकल जाए ये बड़ी बात है। और यही मुक्ति की निशानी है, यही मुक्ति की निशानी है कि अब हमारी मोह ममता किसी में भी नहीं है। विधवा बच्चों में नहीं फंस सकती है क्या? आज मान लो कोई विडो हो जाती है तो पति को रो रही है, फिर चलो ठीक है, अब किसी से मोह नहीं करना चाहिए, मोह करके देखो कितना दुख है। लेकिन फिर जो जीवित लोग हैं उसके बच्चे, तो क्या उनमें नहीं फंस जाती है? और ज़्यादा अटक जाती है। वो सहारा चला गया, अब ये बच्चे मेरा सहारा, अब ये मुझे पूछेंगे,
अब इन्हीं का मुंह देख देख के जीऊँगी, अब इन्हीं के लिए करेंगे, ये मेरे लिए करेंगे। तो मन तो अटकता ही रहता है, एक जगह धक्का खाता है, दुख पाता है, फिर किसी और का सहारा लेता है। कहते बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। संसार की तो यही रीति है, एक सहारा बनेगा वो टूटेगा, दूसरा सहारा बनेगा वो टूटेगा, क्योंकि वो बने ही टूटने के लिए। जो जन्मा है वो जन्मा ही मरने के लिए, जो बना है वो बिगड़ेगा। बिल्डिंग बनी है तो टूटेगी, शरीर जन्मा है तो आखिरकार उसका अंत भी होएगा। तो ऐसे सहारे हम पकड़ते ही क्यों? पहले भी नाशवान सहारा लिया, अभी फिर नाशवान सहारा पकड़ लेते हैं। सहारा लेना है तो अब तो उस अविनाशी का सहारा लो। कितनी बार अब नाशवान चीज़ों का सहारा लेते रहोगे? एक बार सहारा लो भगवान का पक्का, जो कभी नहीं टूटता, कभी छूटता नहीं, जो सदा रहता ही रहता है। तो विधवा बच्चों में नहीं फंस सकती है क्या? पदार्थ मिथ्या समझने वाले के लिए मानो जगत रहा ही नहीं। तुम जब मिथ्या समझ जाओगे संसार को, तो तुम्हारे लिए जैसे जगत बचा ही नहीं है। तुम साक्षी चेतन हो, पर एक दिन मुक्ति का आनंद तो लूटो। साक्षी चेतन तुम हो, कम से कम गुरु के कहने से एक दिन तो मुक्ति का आनंद लूट के देखो। कोई एक दिन, कोई एक घंटा इच्छा रहित होके देखो। ज़बरदस्ती ये मान के बैठ के देखो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस अनुभूति में आके देखो। जब आप गुरु के कहने से आप वो आनंद लोगे, तो फिर आपको उस आनंद से हटने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा वाकई यही सच्चा सुख है, यही सच्चा आनंद है। अपने को देह मान के माया के जितने सुख लेने में हमको सुख लगता है, अपने को देह ना मान के ज्ञान का सुख लेने में हमको अनंत सुख मिलेगा, जिसका अंत ही नहीं। उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से भी कि उसके बराबर वो सुख है। तो ये कहा कि तुम एक दिन तो आत्मा का आनंद, मुक्ति का आनंद लूट के देखो। संसार में दूसरे बेचारे तो अभी सपने को ही सच समझ कर बैठे हैं, और तुम्हें तो जल्दी ही पता चल गया है सच क्या है। जगत में तो कितनी भी बड़ी उम्र हो जाएगी, वो जगत को मिथ्या नहीं समझ पाते, सच समझ के फंसे बैठे हैं। और तुम अपने को देखो कि तुमको तो जल्दी ही पता चल गया है कि सच क्या है। जो जितनी कम उम्र में आया, उसको उतनी जल्दी सच का तो पता चल गया, और उसके बाद भी अगर जाए माया में तो भगवान क्या करे, गुरु क्या करे। और जिसको जब मिला, जब जागे तब सवेरा। अब सोच भी नहीं करो कि हमको इतना देर से पता चला, हमको पहले से ज्ञान मिल जाता तो अच्छा था। एक बार ये मन हर एक का बोलता ज़रूर है, और पहले से आ जाते ना सत्संग में, कितना अच्छा होता। लेकिन भगवान का शुक्र मनाओ, अभी भी आ तो गए। तुम्हारी उम्र के कितने लोग हैं जो नहीं आते हैं अभी भी। तुम्हारी जैसी स्थिति उनकी भी है घर की, तुम्हारी जैसी स्थिति उनकी भी शरीर की है, लेकिन तुम आ जाते हो अपने शरीर की, अपने घर की स्थिति की कोई परवाह ना करते हुए, और वो लोग नहीं आ पाते हैं। तुमसे बड़ी उम्र के लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो ये शुक्र करो कि अभी भी मुझे पता तो चला। जब जाग गए तब हमारे लिए सवेरा, हमारी अज्ञानता की नींद से आँख खुल जाए, और फिर दोबारा फिर हमको सोना मिले। तो ये सोचो कि तुम्हें तो जल्दी पता चल गया। और जीते जी जंजीरें उतारो, मरने के बाद की कौन जानता। जीते जी अपने को निर्बंधन करो, मरने के बाद तो बंधन मुक्त हो ही जाओगे, तब तो कोई आपको बांध ही नहीं पाएगा। मृत्यु के बाद कौन तुमको बांधेगा? वो तो सब तुमको छोड़ आएंगे शमशान घाट में, अंतिम संस्कार कराएंगे। तब तो सारे बंधन टूट ही गए ना, देह का बंधन टूटा तो सारे टूटे। ये कहा कि जीते जी तुम जो हो अपनी जंजीरें उतार दो, अपने बंधन को हटा दो। तो मरने के बाद कौन जानता है। तुम निश्चय पक्का करो कि मैं कौन हूँ, और अपने को तीनों लोक का स्वामी समझो।
गुरु हमको इतनी ऊंची समझ देते हैं कि तुम जीते जी अपने बंधन उतारो, तोड़ो, उनको छोड़ दो, और मृत्यु के बाद मैं छूट जाऊंगा, अगले जन्म में छूटूंगा, वो किसने देखा। अभी छुड़ा के बिठाओ और तुम ये निश्चय पक्का करो कि मैं कौन हूँ, ये निश्चय पक्का करो, और अपने को तीनों लोक का स्वामी समझो। इससे समझो कि मैं तीनों लोक का स्वामी, त्रिलोकीनाथ हूँ मैं। फिर देखो आपको मुक्ति का आनंद आता है कि नहीं आता। अपनी गुणगी में, अपनी महिमा में स्थित हो जाओ। राजा जनक ये सब सुन के ज्ञान के नशे में आ गया था। वो कहता है मेरी मुझको नमस्कार। उसका ये अनुभव था, उसने गुरु को ये बात बोली अष्टावक्र मुनि कि मैं कितना आश्चर्यवत हूँ, मैं कितना महान हूँ। तो वो शरीर को थोड़ी बोल रहा है, वो आत्मा को अनुभव कर रहा है, उसमें खुश हो रहा है, और वो अपनी वो स्थिति गुरु को बता। तो जब आप ये अंदर से फील करोगे कि मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, तो तुम्हारी खुशी का तो क्या कोई अंत है, बेअंत खुशी हो जाती है। गुरु के कहने से ही मानो तो कम से कम। और सच्चाई यही, तुम देह नहीं हो, तुम वो शुद्ध स्वरूप हो, और ये आवरण ऊपर से जो आ चुका है इसको हटाना, मलिनता को हटानी है, विक्षेपता को हटानी है, और हमको अपने सच्चे स्वरूप में रहना। ठीक है, पत्र में आज इतना ही।